चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 217 बराबर। तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। तत्साक्षिकं भवेत् तत्तत् यद्यत् ये देनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। तत्साक्षिकं भवेत् तत्तत् यद्यदेनानुभूयते कस्याप्यननुभूतार्थे साक्षित्वं नोपयुज्यते। तत्साक्षिकं भवेत् तत् तत् यत् यत् येन अनुभूयते कस्य अपि अननुभूतार्थे साक्षित्वं न उपयुज्यते। ठीक है, अन्वय। यत् यत् येन अनुभूयते यत् यत् येन अनुभूयते तत् तत् तत्साक्षिकं भवेत् तत्साक्षिकं भवेत्। नीचे अननुभूतार्थे कस्यापि साक्षित्वं न उपयुज्यते। ठीक है जी। चलिए, तो पीछे के श्लोक में जो कहा था कि सर्वे ये न अनुभूयन्ते, ठीक, तो जितने भी पदार्थ है वो जिसके द्वारा अनुभव में आते हैं और जो किसी के अनुभव में नहीं आता है, अर्थात किसी के अनुभव का विषय नहीं होता है, क्योंकि आत्मा स्वयं अनुभव स्वरूप है, वो सबको जानता है, उसको कोई नहीं जान सकता। तो सर्वे न अनुभूयन्ते तम वेदितारम आत्मानं विद्धि। सूक्ष्म बुद्धि से उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही तुम समझो, ये कहा था। अब उसी बात का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि यद यद येन अनुभूयते, जो जो वस्तु जिसके द्वारा अनुभव में आती है। अनुभूयते, अनुभूयते का अर्थ है अनुभव विषयी क्रियते। अनुभूयते मतलब अनुभव विषयी क्रियते। ठीक, अर्थ देखिए। तो यत यत जो जो वस्तु ये न जिसके द्वारा अनुभूयते अर्थात अनुभव का विषय बनाई जाती है, तत् वह वस्तु तत्साक्षिकम भवेत्, वो तत्साक्षिक होती है। ठीक है जी। क्या जी? जो वस्तु जिसके द्वारा अनुभव का विषय बनाई जाती है वह वस्तु तत्साक्षिक होती है। मतलब क्या? ध्यान दीजिए। जैसे यद वस्तु, तो यद वस्तु से लेंगे उदाहरण घट। ठीक है। ये न अनुभूयते, देवदत्ते न अनुभूयते, व्यवहार में दृष्टांत लेंगे कि जैसे घट पट वस्तु देवदत्त के द्वारा अनुभव का विषय किया जा रही है, तो अनुभव में आ रही है कौन? घट वस्तु। तत् वही घट, उस घट को क्या बोलेंगे? तत्साक्षिकम। वो घट क्या हुआ? तत्साक्षिक हुआ। देवदत्त के द्वारा जाना जा रहा है ना घट, तो घट को क्या कहेंगे? देवदत्त साक्षिक घट।
देवदत्त है साक्षी जिसका, ऐसा हुआ वो कौन? घट है कि नहीं? पट को यज्ञदत्त जान रहा है, समझ लीजिए, पट कोई वस्तु है, कपड़ा, और उसको जान रहा है कौन? यज्ञदत्त। तो उस पट को क्या कहेंगे? यज्ञदत्त साक्षी, अर्थात यज्ञदत्त है साक्षी जिसका, ऐसा वो हुआ कौन? पट। ठीक है ना जी? तो तत्साक्षिकम, तत्साक्षिकम का अर्थ लिखिए सह साक्षी यस्य, सह साक्षी यस्य तत्साक्षिकम भवेत्, ये उसका अर्थ हुआ। सह साक्षी यस्य तत्साक्षिकम भवेत्। उदाहरण सह साक्षी, उदाहरण देवदत्त, सह देवदत्त, साक्षी यस्य, यस्य घटस्य, तत् घटः तत्साक्षिकः, देवदत्त साक्षिकः। देवदत्त साक्षी वाला हुआ कौन? घट हुआ कि नहीं? इतना तो पीछे शिष्य जब बोला था कि इन सभी पंचकोशों का, 3 शरीरों का सबका निराकरण कर दिया, निराश कर दिया, तो सबका अभाव रह गया। तो सभी का अभाव हो गया, तो उस अभाव के बिना मैं किंचित कुछ भी नहीं देख रहा हूं, ऐसा कहा था शिष्य ने, है कि नहीं? अर्थात सर्व अभाव का मैं क्या हूं? देख रहा हूं, सर्व अभाव को देख रहा हूं, जान रहा हूं। तो उसको कह रहे फिर सिद्धांती कि भाई उस अभाव को तुम जान रहे ना, इसका मतलब उस अभाव के साक्षी तुम हो गए। अभाव के क्या हो गए? साक्षी तुम हो गए। अर्थात कुछ बचा नहीं, ऐसा नहीं, साक्षी रूप से तो तुम हो ना, और तुम ही क्या हो? आत्मा हो। ये कहने का तात्पर्य है। लग गया जी? तो देखिए पंक्ति, तो क्या लिखा है? तत्साक्षिकम भवेत्, ठीक है ना? एक वाक्य लिखते हैं, त्वया सर्वभावं विना, त्वया सर्वाभावं विना किंचित न पश्यामि, किंचित न पश्यामि इति उक्तत्वात्, उक्तत्वात् अर्धविराम, सर्वाभावं त्वं पश्यसि इति सिद्धम्, सर्वाभावं त्वं पश्यसि इति सिद्धं भवति। पूर्णविराम। त्वया दृष्टः स अभावः, त्वया दृष्टः स अभाव त्वत्साक्षिकः इति। त्वत्साक्षिकः इति पूर्णविराम। त्वम् आत्मा इति भावः, त्वम् आत्मा इति भाव। देखिए भैया, तो कह रहे हैं शिष्य को कि भाई तुमने क्या कहा था? त्वया उक्तत्वात्, तुमने कह दिया है। उक्तत्वात् पता है ना, क्या कहा है तुमने? कि सर्वाभावं विना किंचित न पश्यामि, सबका अभाव हुआ, सबका निराश करने के बाद तो अभाव को छोड़कर और कुछ नहीं देख रहा हूं, ये बोल दिया था। किसने? शिष्य ने। तो त्वया उक्तत्वात्, ये तेरे कहने से ही अर्थ निकल आ रहा है कि सर्वाभावं त्वं पश्यसि, सबके अभाव को तू देख रहा है। और जो जिसको देखता है वह वस्तु क्या हो जाती है? तत्साक्षिक, है कि नहीं? जो व्यक्ति
देवदत्त व्यक्ति जिसको देख रहा है, घट को देख रहा है, तो घट क्या हुआ? देवदत्त साक्षी हुआ। जैसे तुम देख रहे हो किसको? अभाव को, तो अभाव भी कैसा हुआ? फिर त्वत्साक्षी हुआ। अर्थात अभाव दृश्य हुआ और उसका साक्षी कौन हो गए? तुम हो गए। और जो तुम साक्षी है ना, वही साक्षी स्वरूप क्या है? आत्मा है। अर्थात सबका अभाव निराश करने पर सबका अभाव हो गया, अर्थात शून्य बच गया। ये भाव, ये तात्पर्य नहीं हो सकता। शून्य कैसा बचेगा? सबका निराश करने के बाद सबके अभाव को तुम देख रहे हो, तो अभाव कैसा हुआ जी? त्वत्साक्षी हुआ। तू है साक्षी जिस अभाव का, ऐसे तुम हो गए हो। ठीक है ना जी? तो वही लिखा है, त्वम उक्तत्वात् सर्वाभावं त्वं पश्यसि इति सिद्धं भवति। त्वया दृष्ट स अभाव, तेरे द्वारा देखा गया वह अभाव, उसको क्या कहेंगे? त्वत्साक्षी का। तू है साक्षी जिसका, ऐसा वो अभाव हुआ। अर्थात तू साक्षी हुआ, अभाव साक्ष्य हुआ, दृश्य हुआ। और तुम आत्मा, ऐसा जो साक्षी स्वरूप तुम हो, वही है कौन जी? आत्मा। ठीक है। और इसके लिए कारण बता रहे कि तुम उस अभाव के साक्षी कैसे हो। क्योंकि जो वस्तु किसी के भी अनुभव में नहीं आती है, उस वस्तु का कोई साक्षी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अर्थात अनुभव में आने वाले वस्तु का ही कोई न कोई क्या होगा? साक्षी होगा। और अभाव तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब अनुभव के अभाव के तुम क्या हो गए? साक्षी हो गए। देखिए आगे क्या करें? अननुभूतार्थे लिखा है ना जी, अननुभूतार्थे। इसका अर्थ स्वकीय अनुभव अविषये अर्थे। स्वकीयानुभव अविषये अर्थे। ठीक है। अननुभूतार्थे मतलब स्वकीय अनुभव का जो अविषय है, ऐसा अर्थ। अर्थात जो वस्तु अनुभव में नहीं आ रही उसको क्या कहेंगे? अननुभूतार्थ। जो अनुभव में आती है उसको क्या कहेंगे? अनुभव का विषय। और जो अनुभव में नहीं आ रही उसको क्या कहेंगे? अननुभव, अननुभूतार्थे। कस्य अपि, कस्य अपि का मतलब है कस्य अपि पुरुषस्य, मतलब कोई भी पुरुष, कस्यापि पुरुषस्य साक्षित्वं न उपयुज्यते। साक्षित्वं न उपयुज्यते। उपयुज्यते, न उपयुज्यते का अर्थ लिखिए न घटते बराबर न संभवति। न उपयुज्यते मतलब न घटते बराबर न संभवति, संभव नहीं हो सकता है। अर्थ देखिए उत्तरार्ध का, अननुभूतार्थे कस्यापि साक्षित्वं न उपयुज्यते। अननुभूत जो अर्थ है, जो वस्तु अनुभव में नहीं आ रही है, उसके लिए कस्यापि पुरुषस्य, कोई भी पुरुष, साक्षित्वं न उपयुज्यते मतलब कोई भी पुरुष उसका साक्षी नहीं हो सकता है। जो वस्तु अनुभव में नहीं आती है उसका कोई साक्षी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अर्थात साक्षी को किसका बनता है? जो अनुभव में आ रही है। तो तुम अभाव का क्या हो? साक्षी हो, क्योंकि अभाव तुम्हारे अनुभव में आ रहा है। तुमने ही कहा कि मैं अभाव को देख रहा हूं, इसका मतलब अभाव को जान रहे हो। अर्थात अभाव के साक्षी तुम हो, है कि नहीं? दृष्टा तुम हो, और जो साक्षी स्वरूप तुम हो वही है कौन? आत्मा। ये हो गया। ठीक है जी। तो साक्षी किसको कहते हैं पता है? तो लिखते हैं अकर्तृत्वे सति बोधृत्वस्य एव साक्षित्वम्। अकर्तृत्वे सति बोधृत्वस्य एव साक्षित्वम्। ठीक, क्या अर्थ हुआ? अकर्तृत्व सति मतलब जो कुछ करता नहीं है और केवल जानता है, कुछ न करते हुए जानना, यही साक्षित्व है। ठीक है ना जी?
तो चलिए फिर तो कह दिया कि तुम साक्षी हो, तुम ही आत्मा हो, इससे सिद्ध हो गया। और आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में चलेंगे। असौ स्वसाक्षिको भावो यतस्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः असौ स्वसाक्षिको भावो यतस्वेनानुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न चेतरः। असौ स्वसाक्षिकः भावः यतः स्वेन अनुभूयते अतः परं स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मा न च इतरः। अन्वय देखिए, असौ स्वसाक्षिकः, आगे यतः स्वेन अनुभूयते, स्वेन अनुभूयते, नीचे अतः भावः प्रत्यगात्मा स्वयं साक्षात् परम च इतरः न। च इतरः न हो गया। लिखिए भैया अर्थ। असौ, असौ मतलब क्या? तो असौ शब्द का अर्थ लिखिए, अहमादि सर्व विकाराणाम अभावः, अहमादि सर्व विकाराणाम अभावः। ठीक है ना? अहमादि अहंकारादि सभी विकारों का अभाव, सभी कोशों का अभाव आदि आदि। असौ स्वसाक्षिकः, ये जो सबका अभाव है ना, ये कैसा है जी? स्वसाक्षिकः। स्वसाक्षिकः का मतलब स्वसाक्षिकः मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ, स्वम बराबर स्वयं, स्वम बराबर स्वयं साक्षी यस्य सह स्वसाक्षिकः। सह स्वसाक्षिकः। देखिए, स्वम मतलब स्वयं, स्वयं है साक्षी जिसका, उसको क्या कहेंगे? स्वसाक्षिकः। जैसे उदाहरण, देवदत्त साक्षिकः घटः, मतलब क्या? देवदत्त है साक्षी जिस घट का, उस घट को कहेंगे देवदत्त साक्षी का घट। उस प्रकार यह अभाव कैसा है जी? स्वसाक्षिकः मतलब क्या? स्वयं है साक्षी जिस अभाव का, ऐसा यह सबका अभाव, सभी विकारों का अभाव, उसको क्या कहेंगे? स्वसाक्षिकः अभाव। ठीक है ना? क्यों ये स्वसाक्षिक है? ये सबका अभाव स्वसाक्षी क्यों है? जैसे देवदत्त साक्षिक घट, देवदत्त है साक्षी जिसका, ऐसा है वो कौन? घट। क्यों बोलेंगे घट को देवदत्त साक्षी कह घट? ऐसा क्यों बोल सकते घट को? देवदत्त के द्वारा अनुभव किया गया। हाँ, उस घट का अनुभव देवदत्त के द्वारा किया जा रहा है।
इसलिए उस घट को बोल सकते हैं क्या, देवदत्त साक्षी का घट। उस प्रकार सभी अभाव का अनुभव यदि स्व के द्वारा, स्वयं के द्वारा किया जा रहा है तो उस अभाव को भी क्या बोलेंगे, स्व साक्षी का। स्वयं है साक्षी जिस अभाव का, उसको बोलेंगे स्व साक्षी का अभाव असौ। किंतु को क्यों बोलेंगे उसको स्व साक्षी का, वो स्वयं के द्वारा अनुभव किया जा रहा है। स्वयं शिष्य ने कहा था कि मैं सबके अभाव को देख रहा हूं, अर्थात सभी अभाव का साक्षी कौन है, मैं हूं। वही देखिए, असौ स्व साक्षी कहा। यतः, हेतु दे रहे, यतः, यतः करते यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् स्वेन अनुभूयते, स्वेन अनुभूयते, स्वयं के द्वारा अनुभव किया जा रहा है, इसलिए स्वसाक्षी हुआ भाव। तो स्वेन अनुभूयते, इस पर एक वाक्य, स्वेन बराबर स्वेन बराबर पंचानाम कोशानाम निषेधे, पंचानाम कोशानाम निषेधे अपि अवशिष्टेन स्वेन, अवशिष्टेन स्वेन अनुभूयते। ठीक है जी, देखिए भाई, पंचानाम कोशानाम निषेधे, 5 कोशों का निषेध होने पर अवशिष्टेन स्वेन, बचा हुआ जो स्वयं, उसके द्वारा अनुभूयते, अनुभव किया जा रहा है, किसका, अभाव का। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है, अभाव का अनुभव किया जा रहा है मेरे द्वारा करके। तो बोल रहे शिष्य के लिए कि तुमने कहा था, क्या कहा था, कि सर्वाभावम विना किंचित न पश्यामि, सबका निराश करने पर सबका अभाव ही रह जाता है, और सबका अभाव, उस अभाव के अतिरिक्त मैं तो कुछ देख नहीं रहा हूं, ये तुमने ही कहा था। इसका मतलब अभाव, सबका अभाव, पंचकोश का निराश होने पर जो अभाव हो जाता है, उस अभाव का अनुभव तुम कर रहे हो, ये उससे सिद्ध हो जाता है। और जो वस्तु जिसके द्वारा अनुभव में आती है, उस वस्तु के लिए वह क्या बन जाता है, साक्षी, है कि नहीं। जैसे देवदत्त के द्वारा घट अनुभव में आ रहा है, तो घट के लिए साक्षी बन गया कौन, देवदत्त। इसलिए स्वयं के द्वारा अनुभव में आ रहा है कौन, सबका अभाव, अर्थात उन सभी के अभाव का साक्षी बन गए कौन, स्वयं। तो वही हुआ, फिर वही लिखा है स्वेन अनुभूयते, मिला ना पंक्ति, यतः स्वेन अनुभूयते। आगे, अतः, इसलिए सब कुछ तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, इसलिए, है कि नहीं। जब पंचकोश का निराश नहीं हुआ था तब पंचकोश अनुभव में आ रहे थे, उनका साक्षी तुम थे। जब उनका निराश कर दिया, बात कर दिया, तो उसका अभाव देख रहे हो, तो अभाव के साक्षी तुम बन गए, हुआ कि नहीं। अतः भावः प्रत्यगात्मा साक्षात स्वयं परम, इसलिए भाव स्वरूप प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, चैतन्य साक्षात, साक्षात्कार है नित्यापरोक्षम, प्रत्यगात्मा नित्यापरोक्ष है, नित्यापरोक्षम, उसके लिए श्रुति भी प्रमाण है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, तो साक्षात अपरोक्ष स्वरूप है ब्रह्म। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, बृहदारण्यक 3:4-1। हो गया, देखिए भाई, तो कह रहे अतः भाव प्रत्यगात्मा स्वयं साक्षात, वो स्वयं साक्षात मतलब नित्यापरोक्ष, ऐसा कौन, परम, परम करता है सर्वोत्कृष्टम ब्रह्म एवं, परम
सर्वोत्कृष्टम ब्रह्म एव। हो गया जी। तो क्या अर्थ निकल आया कि सभी अभाव का तुम साक्षी हो, क्योंकि तुम्हारे अनुभव में सब अभाव आ रहे हैं। अतः भाव स्वरूप जो प्रत्येगात्मा है वही स्वयं साक्षात अर्थात नित्यापरोक्ष परम वही ब्रह्म है, वही तुम हो। च इतरह न, और इतर दूसरा कुछ नहीं है। इतरह, इतरह करते है ब्रह्म भिन्नम न एव इत्यर्थः। ब्रह्म भिन्न न एव इत्यर्थ। वही तुम ब्रह्म स्वरूप हो, भाव अभाव सबका साक्षी हो, प्रत्येगात्मा हो, वही परब्रह्म है और दूसरा कोई नहीं है। ये कह दिया। हो गया ना। चलिए आगे, आगे के श्लोक में चलते हैं। अब इस श्लोक में जो बताया हुआ अर्थ है उसका विस्तार पूर्वक और स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के श्लोक में। तो श्लोक को पढ़ते हैं। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरां योऽसौ समुजृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमि त्यन्तस्फुरन्नैकदा नानाकार विकार भागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तम् विद्धि स्वमेतं हृदि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं योऽसौ समुजृम्भते प्रत्यग्रूपतया सदाहमहमि त्यन्तस्फुरन्नैकदा नानाकारविकारभागिन इमान् पश्यन्नहं धीमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरतितं विद्धि स्वमेतं हृदि। कोणता छंद आहे माहिती? शुक्लाम ब्रह्मचार सार त्याप्रमाणे म्हणतात का? बरोबर म्हणलो का आपण? पदच्छेद जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरं यः असौ समुजृम्भते। ठीक है जी। प्रत्यक रूपतया सदा अहम अहम इति अंतस्फुरन् एकधा नानाकार विकार भागिनः इमान् पश्यन् अहम धीमुखान् नित्यानन्दचिदात्मना स्फुरति तं विद्धि स्वम एताम हृदि। मिला अन्वय। दूसरी लाइन में जाते हैं। प्रत्यग रूपतया सदा अहम नहीं, एक मिनट, प्रत्येक रूपतया, उसी लाइन में अंतिम का शब्द लेंगे पहले। प्रत्येक रूपतया एकधा सदा
अहम अहम इति अंतस्फुरन् अंतस्फुरन्। नीचे की लाइन में अहम धीमुखान नानाकार विकार भागिनः इमान पश्यन्। इमान पश्यन् शुरू में जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरम यह असौ समुजृंभते। अंतिम की लाइन नित्यानंद चिदात्मना हृदि स्फुरति एतां स्वां विद्धि। एतां स्वां विद्धि। ठीक है जी, देखिए भाई एतां स्वां विद्धि क्या हुआ? नित्यानंद चिदात्मना हृदि स्फुरति ताम एताम स्वाम विद्धि। मिला? तम एतम स्वाम विद्धि हो गया ना। अब अर्थ देखिए प्रत्यग रूपतया। प्रत्यग रूपतया का अर्थ लीजिए सर्वांतरतया। सर्वांतरतया सभी का अंतरात्मा रूप से एकधा। एकधा का मतलब है एक रूपेण। एकधा एक रूपेण। ठीक है जी। सदा अहम अहम इति अंतस्फुरन्। सदा सर्वदा हमेशा अहम अहम रूप से अंदर जिसका स्फुरन हो रहा है कि नहीं? सबके लिए यही स्फुरन है अहम अहम रूप से, है कि नहीं? जैसे घट का स्फुरन हो रहा है इदंतया, पट का स्फुरन हो रहा है इदंतया। अयम घटः अयम पटः इदम वस्त्रम। तो इन चीजों का कैसा स्फुरन हो रहा है? इदम रूप से। किंतु प्रत्येक आत्मा जो सर्वांतरात्मा है, सबका अंतरात्मा है, उसका सभी को हमेशा एक रूप से ही सबको स्मरण हो रहा है। किस रूप से? अहम अहम रूप से। अनिदंतया। इदम रूप से स्मरण किसी को नहीं होता आत्मा का। जैसे घट का स्मरण हो रहा है इदम अयम, उस प्रकार आत्मा के बारे में इदम रूप से स्मरण होता है कि अहम रूप से स्मरण होता है? अहम रूप से ही सबको एक जैसा स्मरण हो रहा है। ये बात सही ना? देखिए स्मरण मतलब स्फुरन हो रहा है, स्फुरित हो रहा है सबके लिए प्रतिदिन प्रतिक्षण मैं रूप से ही सबको अंतरात्मा का स्फुरन होता है। ठीक है। देखिए प्रत्येक रूपतया एकधा एक रूपेण सदा अहम अहम इति अंतस्फुरन्। अहम अहम इति इसका अर्थ लिखिए अनिदंतया। अहम अहम इति का मतलब है अनिदंतया। अनिदंतया स्फुरन्। स्फुरन् शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाशमानः। स्वयं प्रकाशमान। ठीक है जी। स्वयं प्रकाशित हो रहा है, इतना लगा। आगे चलिए स्फुरन, फिर आगे क्या है? अब वो स्वयं तो स्फुरित हो रहा है, लेकिन और वो क्या हो रहा है? तो अहम धीमुखान नाना विकार भागिन इमान पश्यन्।
मेरा वाक्य पश्यन शब्द का अर्थ लिखिए विषयी कुर्वन, विषयी कुर्वन, विषय करता हुआ। अब देखिए स्वयं तो सबके अंतर में अंतरात्मा रूप से अहम रूप से एक रूप से स्मरण हो रहा है, स्फुरन हो रहा है, और बाहर की वस्तु को विषय कर रहा है। कौन से वस्तु को विषय कर रहा है? तो कहा कि अहम धी मुखान ईमान पश्यन। अहम धी मुखान का मतलब क्या? उदाहरण दिया, यहां से लेकर इन सभी वस्तुओं को विषय कर रहा है। तो अहम धी मुखान का अर्थ है अहंकार प्रमुखान देहांतान कोशान। अहंकार प्रमुखान, अहंकार प्रमुखान देहांतान कोशान। ठीक है जी, मतलब अहंकार है प्रमुख मुख्य जिनमें, ऐसे देहांतक देह तक सभी कोश इसके विषय बन रहे हैं। ठीक है ना जी। अहम धिमुखान, अहंकार से लेकर देह और देह के संबंधी सभी पदार्थों को क्या कर रहा है? विषय कर रहा है। पश्चन विषय कुर्बान, जिनको विषय कर रहा है, जो अहंकारादिक बाह्य पदार्थ है, वो कैसे हैं? तो उसके लिए विशेषण दिया है यहाँ, नाना विकार भागिनः ईमान पश्यन्। मिला जी? तो नाना विकार भागिनः मतलब नाना विकार के भागीदार इन सभी अहंकारादि देह तक के सभी विषयों को विषय करता हुआ। ठीक है ना। और कब विषय करता है वो आगे आ रहा है, किंतु इसको पहले समझ लेते। नाना कार विकार भागिनः ईमान, तो लिखते उस पर नाना विदाः ये आकाराः। नाना विदाः ये आकाराः बराबर अवयव संस्थान विशेषाः। अवयव संस्थान विशेषाः ते च विकाराः ते च विकाराः जन्म स्थिति परिणाम वृद्धि अपक्षय नाश रूपाः। अपक्षय नाश रूपाः ये नाना बराबर बहवः विकाराः। बहवः विकाराः तान भजन्ते इति नानाकार विकार भागिनः। नानाकार विकार भागिनः तान। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ समझ लेते हैं। तो अहंकारादि धीमुखान मतलब अहंकार है प्रमुख, जिनमें ऐसे जो देहांतक के सभी पदार्थ जो कि नानाकार विकार भागिन ऐसे है सभी पदार्थ बाह्य पदार्थ, इनको पश्चन विषय करता हुआ। तो नानाकार विकार भागिन का अर्थ लिखा कि नाना विधा ये आकाराः, नाना प्रकार के जो आकार। अवयव संस्थान विशेष, आकार मतलब क्या? अवयव संस्थान विशेष।
किसी के अवयव कैसे, किसी के अवयव कैसे, मतलब किसी का आकार कैसा, किसी का आकार कैसा। घट के अवयव गोल गोल है कि नहीं, पट के अवयव लंबे चौड़े, हाथी के अवयव आड़े तिड़े, मनुष्य के खड़े खड़े, हो गए कि नहीं। आकार प्रकार सब क्या अलग है ना। तो चलिए, तो नाना विधा ये आकार, इस प्रकार के जो आकार अवयव संस्थान विशेषा तेज विकारा, वही है विकार। मतलब उनमें क्या, जन्म स्थिति विपरिणाम वृद्धि अपक्षय नाश, इन सभी विकार है। ये नाना बहव विकारा, और ये पदार्थ विकार वाले पदार्थ है कि नहीं। पदार्थ क्या विकार रही है वो सब, तो उनको तान भजनते, उन विकारों का जो अनुसरण कर रहे हैं वे सब पदार्थ कैसे हुए विकारी। तो वही हुआ नानाकार विकार भाजिन, नाना अनेक प्रकार के विकार के भागीदार, अर्थात नाना प्रकार के विकार है जिनमें ऐसे इन पदार्थों को तान ईमान, ठीक है जी। पश्यतः, पश्यन का अर्थ क्या कर दिया, विषयी कुर्वन, इन सबको विषय करता हुआ, ठीक है ना जी। हाँ, तो क्या लिख रहे हैं आगे, हाँ पश्यन, अहंकार मतलब अंतकरण, वो भी कभी गद्याकार बनता है, कभी घटाकार बनता है, कभी पटाकार बनता है कि नहीं। तो अनेक रूप से परिणाम को प्राप्त होता है कि नहीं। तो द्याद्याकारे न परिणाममान, नानाकार, उसके भी नानाकार हो जाते हैं। ठीक, चलिए कहने का भाव, नानाकार विकार भागिनः इमान पश्यन्, आगे क्या है, और वो कहाँ देखा जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, लेकिन सभी प्राणियों के लिए प्रसिद्ध जैसे तीन अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। उन तीनों भी अवस्थाओं में स्फुटतरम, स्फुटतरम का अर्थ है अति स्फुटम, अति स्पष्टम, यह असौ समुजृंभते, समुजृंभते, समुजृंभते का अर्थ लिखिए पर निरपेक्षम भासते, पर निरपेक्षम भासते। ठीक है जी, चलिए। तो समुजृंभते अर्थात परनिरपेक्षम भासते, किसी की अपेक्षा न करता सबका प्रकाशन कर रहा है। समुजृंभते, यह असौ, जो यह, जो वह, समुजृंभते, समुजृंभते का कर्ता कौन है जी, शोधिए, खोजिए, खोजने से मिल जाता है, यही पर है। बराबर है, बोलिए तो। यह तो है ही, लेकिन उसके पहले स्फुरन कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन है कि नहीं, स्फुरन प्रकाशन करता हुआ। तो कौन, अहम अहम इति, नहीं मिला शुरू में, 4 से अन्वय शुरू हुआ है। तो प्रत्येक रूपतया, देखिए भाई, प्रत्येक रूपतया, ये तो विशेषण मतलब कैसा, क्रिया विशेषण बता दिया, सर्वांतर, सर्वांतर रूप से, ये तो हो गया। किंतु सर्वांतर रूप से एकधा, एक रूप से सदा अहम अहम इति स्फुरन है कि नहीं। कर्ता कौन है, साक्षी, मिला कि प्रत्येक रूप से, प्रत्येक रूपतया सर्वांतरतया एक ही रूप से हमेशा
अहम अहम इस रूप से स्फुरित प्रकाशन करता हुआ, स्फुरित होता हुआ जो सबका प्रकाशन कर रहा है, समजृंभते। मिला कि नहीं? पीछे के श्लोक में क्या बताया था कि स्व साक्षी का वगैरह साक्षी सब बताया था ना। परम प्रत्यगात्मा स्वयं साक्षात परम ब्रह्म, परम नाम सर्वोत्कृष्टम ब्रह्म, ऊपर के श्लोक में बताया था ना। उसी को इधर जोड़ना है। वही परम ब्रह्म कैसा? प्रत्यग रूपतया। नहीं मिला? ऊपर बताया था ना परम है कि नहीं? च इतर न, दूसरा कोई नहीं है, परम ब्रह्म ही है। तो वही परम ब्रह्म इधर आगे प्रत्यग रूपतया, एकधा, एक ही रूप से, सदा अहम अहम इति स्फुरन, मैं रूप से स्फुरन को प्राप्त होता हुआ क्या कर रहा है? अहंकाराधि अहम धीमुखान नानाकार विकार भागिन ईमान, इन सभी दृश्य पदार्थों को जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अतिशय स्पष्ट रूप से जो यह कि जो वह समुद्रुम्भते किसी की अपेक्षा न करता प्रकाशित कर रहा है। ठीक है ना जी? तो यह अयम कहना चाहिए था, असौ कह दिया। क्यों? असौ शब्द का प्रयोग वहां होता है जहां वस्तु दूर होती है। ठीक है ना जी? वह उसका अर्थ है, तो अच्छा सा अर्थ है। ऐसा क्यों कर दिया? यह अयम ऐसा कहना चाहिए था, तो इसलिए कहा कि लिख सकते असौ के ऊपर अविवेकिनः विप्रकर्षात् अदश शब्द प्रयोग। अविवेकिनः विप्रकर्षात् अदश शब्द प्रयोग। अविवेकी लोगों के लिए आत्मा कैसा है? अत्यंत दूर ही है। विप्रकर्षात्, इसलिए अदश शब्द का प्रयोग किया अविवेकी की दृष्टि से। इतनी बात स्पष्ट हुई? चलिए अभी यह असौ समुद्रुम्भते, ठीक है ना? आगे चलिए। तो नित्यानंद चिदात्मना, ये है ना? तो नित्यानंद चिदात्मना, इसका अर्थ लिखिए स्वयं प्रकाश नित्यानंद स्वरूपेण। स्वयं प्रकाश नित्यानंद स्वरूपेण, नित्यानंद स्वरूप है, चित स्वरूप है, तो वही लिखा स्वयं प्रकाश नित्यानंद स्वरूपेण रुधि स्फुरति, हृदय में स्फुरित हो रहा है। ताम एताम स्वाम विद्धि, तम उस, इसको, स्वम विद्धि, विद्धि करता है जानी ही। ठीक है जी? अब देखिए यहां पर क्या कर दिया? स्फुरति तम, है कि नहीं? क्या लिखा है? नित्यानंद चिदात्मना रुधि स्फुरति तम एतम स्वम विद्धि। एतम, तम एतम कह दिया यहां पर। क्यों? एक वाक्य, अविदुषाम दूरम अपि, अविदुषाम दूरम अपि विदुषाम प्रत्यक्तया, विदुषाम प्रत्यक्तया प्रत्यासन्नतरम, प्रत्यासन्नतरम स्वम बराबर स्वात्मानम विद्धि बराबर जानी ही।
ठीक है, अर्थ देखिए, अविदुषाम दूरमपि, अविद्वान के लिए दूर जैसा होने पर भी, दूर है नहीं किंतु दूर जैसा है उनके लिए। घर में ही धन हो गड़ा हुआ, लेकिन उसका यदि ज्ञान ही नहीं है तो पास में होते हुए भी उसके लिए क्या है, दूर ही है। और जिसके लिए ज्ञान है उसके लिए पास में ही है, अत्यंत पास में है। तो वही अविदुषाम दूरम अपनी विदुषाम, विद्वान के लिए तो प्रत्यक्तया, अंतरात्मा रूप से वही है, प्रत्यक्तया प्रत्यासन्नतरम, अत्यंत नजीक है। स्वम, इसलिए कह दिया स्वम मतलब स्वात्मानम विद्धि जानी। हो गया जी, तो तात्पर्य समझ में आया? क्या कहा, तो क्या भाव निकला इससे कि शिष्य ने जो पूछा था कि भाई मैं तो सबका निराश करने के बाद अभाव के बिना किसी को देख नहीं रहा हूं, अभाव ही मेरी समझ में आ रहा है, तो उसका उत्तर दिया इस श्लोकों में दोनों कि भाई अभाव को जान रहे, इसका मतलब अभाव के साक्षी तुम हो, और जो अभाव के साक्षी हो क्योंकि अभाव तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, और जो तुम साक्षी हो वही प्रत्येक आत्मा हो, वही नित्य अपरोक्ष परम ब्रह्म हो, और वही तुम क्या जी प्रत्येक रूप से, एक ही रूप से हमेशा अहम अहम रूप से तुमको स्फुरन हो रहा है उसका, वही तो तुम आत्मा हो, और वो स्वयं उसको उसका स्फुरन हो रहा है, प्रतीति आ रही है अहम अहम रूप से, और वही क्या कर रहा है जी, बाकी के सभी पदार्थों को अग्नि अहंकार से लेकर स्थूल देह तक, स्थूल देह के संबंधी नाना विकार के भागीदार, इन सभी पदार्थों को जागृत स्वप्न सुषुप्ति में तीनों भी अवस्थाओं में अत्यंत स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है, जान रहा है, प्रकाशन कर रहा है, विषय कर रहा है। और ऐसा विषय करने वाला स्वतः स्वयं हृदय में जो स्फुरित हो रहा है, किसी की अपेक्षा न करता स्फुरित हो रहा है, सबका प्रकाशन कर रहा है, वही नित्यानंद चिदात्मा स्वरूप आत्मा है, और वही तुम हो, उसी को अपना स्वरूप जानो, ये कहने का तात्पर्य हुआ। लग गया जी? बस एक एक पद का चिंतन कीजिए, कैसा कैसा कहा लगाया, उसका क्या भाव बना है, ठीक है? बस आगे का विचार कल करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।